सारे पाप, मेरे सारे बुरे काम मेरी आंखों के सामने आके खड़े हो जाएंगे। तुम बिल्कुल यमदूत हो, कहीं भी आ जाते हो। दीदी मैंने तुमसे सॉरी बोल दिया ना, आई एम वेरी सॉरी। कहो तो पैर पकड़ लेती हूँ। जस्ट रिलैक्स। तुम इतना डर क्यों रही हो मुझसे? क्यों डर रही हो मुझसे इतना तुम? अरे कोई पुलिस वाला तो नहीं है आसपास? नहीं है, इसका मतलब डीके मुझे पुलिस के हवाले इस वक्त तो नहीं कर सकता। परिणीता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? क्या बात है? हाँ? तुमको मालूम नहीं है मैं क्यों माफी मांग रही हूँ, मैं क्यों घबरा रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। अच्छा, वो ये गार्गी आंटी है ना, उनका फोन आया अभी अभी मुझको, और उन्होंने मेरे को बिल्कुल डरा दिया। उन्होंने कहा कि डीके तुमसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है। तो मैंने कहा लेकिन गार्गी आंटी मैंने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि जो तुमने डीके को इतनी तकलीफें दी हैं, उसे इतना परेशान किया है, तो डीके बहुत नाराज है और तुम्हें अगर मिल गया तो बहुत गुस्सा करेगा। मुझे फ्लाइट पकड़नी। बाय बाय। एक मिनट। पर गार्गी ने तुमसे झूठ क्यों बोला था? अरे अब उसके मन की मैं क्या जानूं, वो तो वही जाने ना, या फिर जाने राम। देखो मुझे क्या लगता है, वो इतनी झूठी औरत है ना, जरूर तुम्हारे और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश कर रही होगी। तो तुमने गार्गी को फोन क्यों किया था? अरे मैं उसको फोन क्यों करने लगी, गार्गी ने मेरे को फोन किया था। तो इसका मतलब गार्गी ने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ? अरे नहीं, देखो क्या है एक्चुअली ना, उन्होंने मेरे को कांग्रेचुलेशंस करने के लिए फोन किया था। मेरी फिल्म रिलीज हुई है। डोंट टेल मी तुमने मेरी फिल्म नहीं देखी। कम ऑन, इट्स अ सुपर डुपर हिट। फिल्म का नाम है हेलो नमस्ते हाउ आर यू। और पता है क्या, गार्गी आंटी ने तो फ्रंट रो में बैठ के एकदम सीटियां बजाई और कहा, परिणीता यू आर टू मच। अरे मेरे को अब जाना है, मेरी फ्लाइट। एक मिनट। अच्छा, गार्गी तुम्हारी फिल्म देखने गई थी? हाँ। तुम्हें शायद पता नहीं कि गार्गी तो चल भी नहीं सकती, उसके पांव कट चुके हैं, वो अपाहिज हो चुकी है। आई अच्छा, आई क्या बात है बेटा? बहुत खुश लग रही है। लगता है तुम्हारे नाम पर लगे इल्जाम के पीछे किसका हाथ है तुम्हें पता चल गया है ना? हाँ आई। बापा तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा जल्दी से बता, किसने गोली चलाई? सच्चाई क्या है? अगर मैंने तुमको सारी सच्चाई बता दी तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, और मेरा करियर अभी अभी शुरू हुआ है। मैं नहीं चाहती कि अभी खत्म हो जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा कभी तुम्हें आकर तंग नहीं करूंगी। प्लीज लेट मी गो। आई मैंने बहुत जोर लगाकर उनसे कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो होगी घर में जो मेरी मदद कर सके। मेरी बात सुनकर कंचन की भाभी ने मुझे कंचन का एक बॉक्स दिया। पहले तो मुझे इस बॉक्स में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं वो बॉक्स वापस दे रही थी, मैंने देखा कि उसके नीचे एक ड्राइंग बनी हुई थी। ड्राइंग? कैसी ड्राइंग? इस ड्राइंग से उस साजिश से क्या लेना देना होगा? बहुत कुछ लेना देना है डीके। गार्गी और वेदांत ने बहुत गंदी चाल चली है तुम्हारे खिलाफ, और मुझे तो अपनी साजिश का एक मोहरा बना लिया। इस गार्गी को तो तुम जानते ही हो ना, उसने जबरदस्ती मुझे अपने साथ मिला लिया। परिणीता, मैं सब कुछ साफ साफ सुनना चाहता हूँ। उस साजिश को वेदांत और गार्गी ने कैसे अंजाम दिया? डीके, मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगी, मगर तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा कि सब सच जानने के बाद तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। देखो परिणीता, वादा तो मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। बताओ, सब कुछ सच सच बताओ। मास्क। आई परिणीता ने मेरा एक मास्क बनवाया था। उस मास्क मेकर ने उसकी फोटोग्राफ देखकर उसे पहचान कर मुझे बताया। आई परिणीता ने वो मास्क पहनकर डीके पर गोली चलाई थी। What? Oh my God! मैं समझता रहा कि दिशा ने गोली चलाई थी। डीके, आई एम वेरी सॉरी। सच मानो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। बाय।
मुझे अभी भी पता चला दिशा बेकसूर है। उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई। अच्छा है, अब डीके को पता चल जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। बात इतनी आसान नहीं है आई। जब डीके को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वो किसी मास्क मेकर की बात पर विश्वास क्यों करेगा? वो विश्वास करे या ना करे, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने कसम खाई थी, तुम्हारे सर पर लगे इस इल्जाम को तुम हटा कर रहोगी। तुम्हारी कसम पूरी हो गई। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है आई। पूर्णिता की गवाही ही डीके को इस बात का यकीन दिला सकती है कि मैं बेगुनाह हूं, और पूर्णिता का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी कसम पूरी हुई है। मुझे तो नहीं लगता आई कि मैं कभी डीके के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है। आज हम लोग जा रहे थे और जाएंगे। तुम्हें बेगुनाही का सबूत मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब यह साबित भी हो गया है कि गुनहगार परिणीता है। तुमने दुर्गा माँ से किया वादा निभाया, अब मेरा वादा निभाओ। चलो जल्दी से पैकिंग करो। डीके की सीडी? विधान गजब हो गया तुम्हें। कर रही हो रानू, धीरे धीरे बात करो। डिस्टर्ब कर दिया तुमने मॉम को। अभी तो कुछ नहीं हुआ विधान, जब मैं बात बताऊंगी उसके बाद देखना क्या होगा। क्या बात है? कुछ नहीं मॉम, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज आराम कीजिए। चलो रानू। रुको, हम जानना चाहते हैं रानो क्या कहने आई है इस वक्त। बोलो। दिशा को सीडी मिल गई है जिसमें आप लोग डीके को गोली मार रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात तो डीके भी जानता है। पर डीके ये बात नहीं जानता कि सीडी के हाफ पोर्शन में परिणीता अपने चेहरे से दिशा का मास्क उतार रही है। मतलब आप लोगों की साजिश में दिशा नहीं, परिणीता शामिल थी। और ये बात जल्द से जल्द डीके को पता चल जाएगी। क्यों? हो गई ना हालत खराब? अगर ऐसा हुआ तो डीके दिशा के पास वापस लौट जाएगा। दोनों एक हो जाएंगे। और फिर डीके सीधा हमारे पास है। गौर चलो विधान, हमें यहाँ से भाग ले। क्या करिए मम्मा, प्लीज लेट जाइए आप। तुम चले जाओ। हम हमारी वजह से तुम भी पकड़े जाओगे। तुम सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। जब डीके यहाँ आएगा ना, हम उसे बातों में उलझा कर रखेंगे और तुम तब तक बहुत दूर पर चले जाओगे। मॉम, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप भूल गई हैं, मैंने आपसे वादा किया है। आपकी हर तकलीफ, हर दर्द, हर आंसू का हिसाब लूंगा मैं डीके सहगल से। ये कर्ज है मॉम डीके सहगल पर।
ये कर्ज तो मुझ चुकाएगा ही। ठीक है, ठीक है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। महका प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुझे जल्द से जल्द दिशा के पास पहुंचना है। मुझे दिशा से माफी मांगनी है। बेगुनाह होते हुए भी क्या क्या सहा है दिशा ने। वो बार बार मुझसे कहती रही कि वो बेगुनाह है, बेगुनाह है, पर मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पूरे समाज के सामने शादी के मंडप में मैं उसे अकेला छोड़ के चला गया। ऑफिस में वेदांत की झूठी बातों पर भरोसा करके मैंने उसे फिर जलील किया। जितनी जल्दी हो सके मुझे दिशा से माफी मांगनी है। ठीक है, ठीक है। अगर दिशा ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, और अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उससे शादी कर लोगे? बोलो। ठीक है। हाँ मैं कहूँगा, अगर दिशा चाहेगी तो मैं शादी भी करूंगा उससे। और मेरा क्या होगा? ठीक है, मैं क्या करूंगी? इसके बारे में सोचा है तुमने? मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी और आरोह की जिंदगी भर देखभाल करूंगा, और ये वादा मैं निभाऊंगा। तुम्हारी और आरोह की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों के साथ किसी भी किस्म का अन्याय नहीं होने दूंगा, लेकिन दिशा के साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना। बेगुनाह होते हुए भी बहुत सजा दी है मैंने दिशा को। दरअसल सजा का असली हकदार तो मैं हूं। दिशा जो चाहे सजा दे सकती है मुझे, मैं उसका गुनहगार हूं। नायका प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है, हर बार मैं तुम्हें समझने की कोशिश क्यों करूं? एक बार, सिर्फ एक बार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्लीज, ठीक है, प्लीज एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। उस दिन गोवा में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो प्यार ही था ना? या फिर मेरे विश्वास का फायदा उठाकर तुमने मुझे इस्तेमाल किया? बोलो। ठीक है, प्लीज इस तरह चुप मत रहो। तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। उस रात मैं नशे में था और तुम्हें दिशा समझकर प्यार करता रहा। तुम्हें दिशा समझकर ही मैं प्यार की सारी हदें तोड़ गया। देखो महका, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, प्यार नहीं, प्यार नहीं। मैं जानता हूं कि ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है, और इस जिंदगी में अगर टीके सहगल ने किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ दिशा से, सिर्फ दिशा से, सिर्फ दिशा से।
चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल न है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आँखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में। ड्राइवर जल्दी चलो, फास्ट। ये करो बेटा। ड्राइवर जल्दी चलो, फास्ट। तेज चलाओ गाड़ी। तेज चलाओ राम सिंह, कितना टाइम लगेगा? ड्राइव फास्ट। गौतम, अपना और परिवार का ख्याल रखना। जी। सारा बिजनेस तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, ध्यान रखना बेटा। आप लोग ऐसे छोड़कर चले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गौतम, अब ये सब खुशी खुशी जा रहे तो खुशी खुशी विदा करो ना उन्हें। हाँ, ड्राइवर जल्दी चलो, फास्ट। हाँ, यहां से लेफ्ट लो, लेफ्ट। कितना टाइम लगेगा राम सिंह? विनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। लो बच्चे। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी मम्मा अपना ख्याल रखना। काकी पहुंचते ही फोन कीजिएगा। गौतम दिशा कहाँ है? अगर वो घर के अंदर है तो प्लीज बुला दो उसे। गौतम, मैं जानता हूं कि तुम सब लोग मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने काम ही ऐसा किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है गौतम। प्लीज, मैं दिशा से मिलना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वो अब कभी नहीं लौटेगी। वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चली गई है। अब तुम दिशा से कभी नहीं मिल सकती।